गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रीड टू लीड चैनल। आज हमारा टॉपिक है आश्रम पद्धति विद्यालय। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। आश्रम पद्धति विद्यालय was established in 1966 by the Education Commission to encourage the education of the children of tribes। आश्रम पद्धति विद्यालय को 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था एजुकेशन कमीशन के द्वारा। किस लिए किया गया था? जिससे कि जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, जो जनजातीय बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा में बाधा पड़ रही है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं आगे, तो उनकी एजुकेशन को इनकरेज करने में, प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में एजुकेशन कमीशन के द्वारा। इट इज़ अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल सिमिलर टू एंशियंट गुरुकुल सिस्टम। ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल स्कूल था, जो कि जैसे कि एंशियंट टाइम में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, गुरु के समीप बैठकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी तरह से हियर स्टूडेंट्स स्टे विद द टीचर्स एंड स्टडी इन द सिंप्लिसिटी एंड क्लीन एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स के साथ रहकर क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़ाई को करते हैं। रेजिडेंशियल सिस्टम है, मींस कि वहीं पे रहना है, वहीं खाना है, वहीं सब कुछ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आश्रम पद्धति विद्यालय। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आश्रम पद्धति विद्यालय इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच इज़ ऑपरेटेड अंडर स्पेशल कंपोनेंट प्लान इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ दोनों जगह पर ही ये ऑपरेट हो रही हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दिस इंक्लूड्स एजुकेशन अप टू अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। एजुकेशन कब तक की पढ़ाई, मतलब किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल। The total financial assistance is provided by the central government for the construction of the Vidyalaya Bhavan, hostel, kitchen, staff quarters in the establishment of Ashram Paddhati schools for girls in the states and union territories। जो states और union territories में girls के लिए आश्रम पद्धति schools हैं, उनमें जो पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है। जो भी कंस्ट्रक्शन कराने हैं, विद्यालय भवन बनाना है, हॉस्टल बनाना है, किचन है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, इन सब चीज़ के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, पैसे से जो मदद है, वो पूरा फुल्ली कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जिसमें ओनली गर्ल्स स्कूल में। आगे देखते हैं। इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ 50-50% इन द ओपनिंग ऑफ आश्रम पद्धति स्कूल्स फॉर बॉयज़। और यही चीज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50% का फाइनेंशियल असिस्टेंस है, शेयर है। मीन्स कि सेंटर के थ्रू 50% पैसे आएंगे और बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कब करेगी? जब आश्रम पद्धति स्कूल बॉयज़ के लिए ओपन होने हैं। जब बॉयज़ के लिए ओपन होने हैं तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में 50-50% का शेयर होगा। अदरवाइज़ अगर गर्ल्स के लिए तो फुल्ली पूरा सेंटर ही उसके लिए पैसे देगी। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर 50-50% इन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर नॉन रिकरिंग आइटम्स सच एज इक्विपमेंट, फर्नीचर, फर्निशिंग, हॉस्टल्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ आश्रम पद्धति स्कूल्स। मीन्स की जो भी चीज़ें लगनी है, मेन बात यह है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 50-50% का शेयर करेगी इफ़ बॉयज़ के लिए आश्रम पद्धति स्कूल खुल रहे हैं, और अगर गर्ल्स के लिए खुल रहे हैं तो फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, पूरे फुल सेंट्रल का ही फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा। एम्स क्या है, किस लिए ये लाया गया? टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इंक्रीज देयर लिटरेसी रेट। जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो बच्चे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, जनजाति हैं, उनमें क्या, उनकी लिटरेसी रेट, उनकी पढ़ाई में को बढ़ावा देने के लिए कि उनका लिटरेसी रेट भी बढ़े। टू इनेबल द चिल्ड्रन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स टू डेवलप देमसेल्व्स एंड ब्रिंग देम एट पार विद अदर कास्ट। जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं उनको और अदर कास्ट के पार पे लाना, मीन्स की बराबर लेवल पर लाना। एजुकेटिंग दैम एंड कनेक्टिंग दैम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। उनको, उन बच्चों को क्या करना? पढ़ाना लिखाना और उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के, नेशन से लाकर जोड़ना। जैसे कि वो पिछली जनजाति हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं है तो वो आगे क्या बढ़ेंगे? फिर आगे नहीं, जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो नेशन के लिए कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं कर पाएंगे और लोग उन्हें जानेंगे भी नहीं। तो इसीलिए पढ़ाई उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उनके लिए आश्रम पद्धति स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स। और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर स्पेशल अटेंशन दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर फुल्ली सेंटर ही फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। along with the education of children of scheduled tribes their physical development। वहाँ पे रहना भी है, वहीं पे टीचर्स के साथ रहना है, पीस इन्वायरमेंट में रहना है, वहाँ पे सब कुछ सीखना है, तो उनका फिज़िकली डेवलपमेंट भी होगा। फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सभी कुछ होगा।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? हरिजन सोशल वेलफेयर डायरेक्टरेट हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड रनिंग दीज स्कूल। इनिशियली कौन देखता था? स्टार्टिंग में हरिजन सोशल वेलफेयर डायरेक्टरेट इसे देखता था। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट इन 1984 द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ दीज आश्रम पद्धति स्कूल्स इज बीइंग डन बाय द डायरेक्टरेट। लेकिन जब ट्राइबल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट ओपन हो गया, कब स्टैब्लिश हो गया? 1984 में। तब से ये सारा कौन देख रहा है? यही देख रहा है आश्रम पद्धति स्कूल्स के लिए। Since the year 2008-9, Ashram Padhiti Vidyalaya has been decided to run as Navodaya Vidyalaya by the Social Welfare Department in order to provide the education free of cost to the talented students of the poor underprivileged category, and these belong to the Central Board of Secondary Education. 2008-9 में क्या आश्रम पद्धति विद्यालय को सोचा गया कि कैसे बनेगा? नवोदय विद्यालय की तरह वो चलाने लगे। और इसको कौन देखता था? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता था। किस लिए? जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराना, ये उसका उद्देश्य बन गया था। जो कि अब ये किसके अंदर बिलोंग कर रहे थे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। एडमिशन कैपेसिटी क्या है? एक स्कूल में 480 स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं। क्लासेस कब तक, कहाँ से कहाँ तक चलेंगी? 6 to 12 चलेंगी। हर क्लास में 2 सेक्शन होंगे, 35 स्टूडेंट्स पर सेक्शन होंगे। रिजर्वेशन भी कुछ दिया गया है। स्केड्यूल ट्राइब्स में 70%, बैकवर्ड 15%, जनरल 15%। स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी है। क्लास 6 to 8 40 रुपीज़ पर मंथ है। 9th and 10th 60 रुपीज़ पर मंथ है। इन केस द एनुअल इनकम ऑफ गार्जियन इज़ लेस देन 25,000। 9th और 10th वालों को 60 रुपीज़ तभी मिलेंगे जब इनके गार्जियन की जो इनकम है वो 25,000 से कम है। 11th and 12th वाले बच्चों को 140 से 170 रुपये मिलेंगे पर मंथ। इन केस द एनुअल इनकम ऑफ द गार्जियन इज़ लेस देन 1 लाख। 1 लाख से उनके गार्जियन की इनकम कम होगी तभी। रिसोर्सेज इन आश्रम पद्धति विद्यालय। रिसोर्सेज क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज में हम देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग होंगी, हॉस्टल होगा, डेकोर होगा, अरेंजमेंट होगा, ड्रिंकिंग वाटर का, प्लेग्राउंड होगा, लेबोरेटरी होगा। ओके। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? एस्टेब्लिशमेंट आइटम मींस फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द सेंस कि किस किस चीज़ों में पैसे वहाँ पे लग रहे हैं, जैसे कि सैलरी देनी है, डियरनेस, इंटरिम असिस्टेंस, अदर अलाउंसेस, बिल्डिंग रेंट एंड फीस, ट्रैवल अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके। मटेरियल सप्लाई आइटम में क्या है? पर मंथ पर स्टूडेंट फूड आइटम में 550 रुपये खर्च होते हैं। एवरी ईयर पर स्टूडेंट फॉर कॉटन एंड वुलन क्लॉथ अरेंजमेंट 400 रुपये खर्च होते हैं। फॉर स्टेशनरी पर स्टूडेंट पर ईयर टिल जूनियर हाई स्कूल 100 रुपये, और फॉर स्टेशनरी पर स्टूडेंट पर ईयर एट हाई स्कूल लेवल 130 रुपये। ओके, समझ में आया? अगर एक बच्चे का देखा जाए तो पर मंथ, एक बच्चे का पर मंथ देखा जाए तो खाने में उसके 550 खर्च हो रहे हैं। कॉटन और वुलन क्लॉथ का देखा जाए तो 400 रुपये। स्टेशनरी का देखा जाए अगर वो जूनियर हाई स्कूल तक है तो 100 रुपये, और अगर हाई स्कूल लेवल पर है तो 130 रुपये लग रहे हैं। प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? प्रोवाइडेड मटेरियल्स फॉर हॉस्टल में क्या क्या उन्हें मटेरियल्स मिल रहे हैं? जैसे बॉक्स है, बेड है, लॉक, मैट्रेस, बेडशीट, प्लेट, ग्लास, बाउल, स्पून, ब्लैंकेट्स। यूनिफॉर्म एंड क्लोथ्स में उन्हें शर्ट मिलेगा, पैंट मिलेगा, अंडरवियर मिलेगा, अंडर शर्ट मिलेगा, टॉवल मिलेगा, शूज़ एंड सॉक्स, वुलन जैकेट, वुलन कैप एक्सेट्रा। मील में क्या है? पर स्टूडेंट का अगर देखा जाए, पर स्टूडेंट राइस या फ्लोर ले रहे हैं तो 250 ग्राम ज़रूरत पड़ रही है। पल्स देखा जाए तो 60 ग्राम, वेजिटेबल देखा जाए तो 200 ग्राम, ग्राम देखा जाए तो 60 ग्राम, मिल्क देखा जाए तो 200 ग्राम, शुगर 30 ग्राम, पुडिंग, डम्पलिंग, बिस्किट्स, टी, ओटमील एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें मील में एक बच्चे के लिए जाती है। अदर फैसिलिटीज़ क्या है? अब जब रहना खाना सब वहीं पर है तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी उन्हें, मटेरियल्स जो डेली यूज़ के लिए, एक तरह से उनका वो घर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल भी है उनके लिए, वहीं उन्हें रहना है, वहीं उन्हें पढ़ना है, वहीं उन्हें खाना है, सब कुछ वहीं पर करना है। एजुकेशनल फैसिलिटी है, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फ़ीस जो होती है, ये सब मतलब फ़ीस नहीं, जो एग्जामिनेशन वगैरह सब वहीं होने उनके। टाइम टेबल है उनका, करिकुलर मटेरियल है, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, लेबोरेटरी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अरेंजमेंट ऑफ रिक्रिएशन है। ओके, सो थैंक यू। ये हमारा आश्रम पद्धति विद्यालय टॉपिक था, जो कि मोस्टली ये बीएड फर्स्ट ईयर में फ़िलासफ़ी के अंदर ये इंक्लूड होता है। ओके, तो आप लोग इसे अपने असाइनमेंट वगैरह में ले तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या कहीं नोट्स बनाना हो, पढ़ना हो, एग्ज़ाम में लिखना हो आंसर राइटिंग की तरह, तो भी इसको आप
लिख सकते हैं। बाकी मैंने इसे समझा तो दिया ही। सो थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और इसी तरह की और लेट वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू। और समझ में आया या नहीं ये भी ज़रूर से बता दीजिएगा, और जो कमियां हैं उसके लिए वेलकम है, हम उसको सुधारेंगे। ओके, सो थैंक यू।